तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवांश और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब फेयर। तो सीएसआईआर की अंडर एक डिपार्टमेंट आता है जो कि एनबीआरआई है, जो नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कि लखनऊ में यहाँ पर इसका जो हेड ऑफिस है। इन्होंने यहाँ पर आईटीआई डिप्लोमा 12th और जो ग्रेजुएट है उनके लिए यहाँ पर एडवर्टाइज फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन 1, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, फाइनेंस एंड अकाउंट्स, स्टोर एंड परचेज के लिए यहाँ पर भर्तियाँ जो है जॉब रिलीज़ की है। डेट ऑफ टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आपकी यहाँ पर 3/5 यानी 3 मई से इसके फॉर्म जो भरने चालू हो चुके हैं 10 बजे से। और जो इसकी लास्ट डेट जो सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है 2 जून शाम 6 बजे तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। बात करें अगर हम यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट है, उन्होंने यहाँ पर जो है टोटल पोस्ट जो है इन्होंने यहाँ पर 9 रिलीज़ की है, जो कि अनरिजर्व में यहाँ पर 4 पोस्ट है, ओबीसी के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट है, एससी के लिए यहाँ पर 2 है, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट है और जो पीडब्ल्यूबीडी है उनके लिए यहाँ पर 1 पोस्ट है। बात करें यहाँ पर आपकी पे लेवल की, तो यहाँ पर आपका 6 पे लेवल रहेगा। 35,400 से 1,12,400 के बीच आपकी सैलरी रहने वाली है। यानी मान के चलिए आपके यहाँ पर 71,000 रुपये आपको जो है सैलरी इन हैंड आपको यहाँ पर मिल जाएगी लेवल 6 में। और जो टेक्नीशियन 1 है जो कि आईटीआई वालों के लिए है, यहाँ पर जो टोटल जो पोस्ट है 18 पोस्ट रिलीज़ की है। अनरिजर्व की यहाँ पर 6 पोस्ट है, ओबीसी के लिए यहाँ पर 6 पोस्ट है, एससी की यहाँ पर 3 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट है और जो पीडब्ल्यूबीडी है उनके लिए यहाँ पर 1 पोस्ट है। यहाँ पर जो आपकी लेवल जो है ग्रेड पे का वो 2 रहने वाला है। 19,900 से लेकर 63,200 के बीच आपकी सैलरी रहेगी। यानी 41,000 आपको यहाँ पर इन हैंड सैलरी आपको मिल जाएगी एक आईटीआई वालों को। बात करें यहीं आपकी अगर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए, यहाँ पर जो टोटल जो पोस्ट है 1 है, वो भी ओबीसी के लिए है, जो कि 1 पोस्ट जो निकाली है। ग्रेड पे जो है आपका यहाँ पर 2 रहने वाला है। 19,900 से 63,200, वही 41,000 आपको यहाँ पर सैलरी इन हैंड मिल जाएगी। और जो चौथा जो इन्होंने पोस्ट जो है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए, यहाँ पर जो टोटल पोस्ट है 2 है। अनरिजर्व की यहाँ पर 1 पोस्ट है, एससी की यहाँ पर 1 पोस्ट है। यहाँ पर भी आपका जो सेम जो ग्रेड पे है 2 रहने वाला है। 41,000 आपको यहाँ पर सैलरी इन हैंड मिल जाएगी। टेक्नीशियन जो असिस्टेंट है उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या रहने वाली है, जो टेक्निकल जो असिस्टेंट है उनमें जो आपकी जो क्षेत्रीय एरिया जो आपको मिलेगा वो फार्माकोग्नोसी रहेगा। इसमें जो 1 पोस्ट जो है अनरिजर्व वालों के लिए है। एज लिमिट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो एज जो लिमिट है वो 28 वर्ष से अधिक न हो अनरिजर्व के लिए। और जो एज रिलैक्सेशन है एज़ पर रूल आपको दिया जाएगा। आपकी जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है, तो वो जो आपका बीएससी विद केमिस्ट्री और इक्विवेलेंट विद मिनिमम 60%, यानी जो आपकी जो बीएससी जो है केमिस्ट्री से होनी चाहिए या फिर इक्विवेलेंट उसके समान अगर आपका पास कोई कोर्स किया हुआ है जिसमें आपकी जो परसेंटेज है वो 60 इन्होंने मांगी गई है। और बीएससी विद केमिस्ट्री और इक्विवेलेंट विद मिनिमम 60 मार्क्स एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड फॉर अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन, या फिर आपके पास ये हो सकता है। दूसरी जो है एनवायरमेंटल जो साइंस है उसमें जो है 1 ही पोस्ट रिलीज़ की है जो कि जनरल वालों के लिए है। यहाँ पर जो आपकी सेम जो एज लिमिट है वो 28 रहने वाली है। यहाँ पर भी जो आपके पास बीएससी जो है इन्वायरमेंटल साइंस के में होना चाहिए और 60% आपकी जो परसेंटेज होनी चाहिए। तीसरा जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, इसमें भी आपकी जो है बीएससी मांगी गई है इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में 60% के साथ। चौथा जो है यहाँ पर प्लांट जो ब्रीडिंग है उसमें भी आपकी यहाँ पर बीएससी मांगी गई है इन एग्रीकल्चर और इक्विवेलेंट विद मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। बात करें अगर हम यहाँ पर एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर वालों के लिए, यहाँ पर भी आपकी जो है बीएससी मांगी गई है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और इक्विवेलेंट के साथ। या तो आपके पास इसके पास 60% इसके साथ मार्क्स हो, या फिर बीएससी हॉर्टिकल्चर हो 60% के साथ और 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, या आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस हो। और यहाँ पर जो है डिप्लोमा वालों के लिए जो है यहाँ पर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल से आपका डिप्लोमा होना चाहिए। यहाँ पर अनरिजर्व की 1 ही पोस्ट है। 28 वर्ष से अधिक न हो आपकी जो एज लिमिट है वो एज़ पर जो रूल्स है वो आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। यहाँ पर जो आपकी जो सैलरी है वो टोटल जो सैलरी है 75,212 यहाँ पर आपकी पर मंथ आपकी जो सैलरी रहने वाली है। डिप्लोमा जो है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से होना चाहिए। 3 साल का फुल टाइम ड्यूरेशन विद मिनिमम 60 मार्क्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर रेलिवेंट एरिया फील्ड। इसमें आपके साथ चाहे तो 3 साल का फुल डिप्लोमा होना चाहिए और 60% मार्क्स के साथ, ठीक है। इसका जो चयन प्रक्रिया मोड ऑफ सिलेक्शन रहने वाला है यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंस के लिए, तो यहाँ पर आपके जो है पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, यहाँ पर आप 3 सेक्शन में आपका जो पेपर रहने वाला है।
अंतिम मेरिट सूची केवल पेपर सेकंड और थर्ड में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर दी जाएगी। जो आपका सेकंड और थर्ड जो सेक्शन होगा उसी के आधार पर ही आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी। जो पहला जो पेपर होगा वो आपका सिर्फ क्वालिफाई के लिए होगा, तो आपको उसके अंदर पास होना है। अगर आप उसमें पास नहीं होते तो सेकंड और थर्ड का पेपर आपका चेक ही नहीं होगा। ठीक, OMR बेस्ड आपका जो पेपर रहने वाला है डिप्लोमा वालों के लिए। टोटल जो क्वेश्चन है इसमें आपके 200 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 3 घंटे आपको यहाँ पर समय मिलेगा। पेपर 1 में जो है मेंटल एबिलिटी टेस्ट में आपके जो 50 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक यहाँ पर आपको मिलेंगे। इस पेपर में नकारात्मक अंक नहीं होगा। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क इन दिस पेपर। पेपर जो सेकंड होगा आपका यहाँ पर जनरल अवेयरनेस आएगी, जिसमें आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक जो प्रश्न होगा वो 3 नंबर का होगा। तो यहाँ पर जो है टोटल जो है 75 नंबर के जो है जनरल अवेयरनेस होगी। 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसमें आपके इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, जिसमें आपके 25 क्वेश्चन होंगे। वो भी 3 नंबर का एक प्रति क्वेश्चन होगा, जो कि 75 नंबर के। इसमें 1 नेगेटिव मार्क होगा फॉर एवरी रॉन्ग आंसर के लिए, और ऊपर भी 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर के लिए होगा। पेपर जो थर्ड है उसमें आपको यहाँ पर 90 मिनट मिलेगी, यानी 1.5 घंटा आपको मिलेगा। जो भी आपका कंसर्न सब्जेक्ट होगा, जिस भी रेलिवेंट फील्ड से आपने फॉर्म भरा है, जिस भी ट्रेड से, तो यहाँ पर आपको उसके प्रश्न पूछे जाएंगे। जो कि प्रश्नों की संख्या जो होगी इसमें 100 क्वेश्चन होंगे। जो प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा 3 नंबर का होगा। तो टोटल जो मार्क्स होगा वो 300 नंबर में 300 नंबर का जो आपका पेपर रहने वाला। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 नेगेटिव मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। एक जो गलत है उसके लिए 1 नंबर कटेगा। बात करते हैं अगर हम यहाँ पर, अब हम बात करते हैं टेक्नीशियन 1 जो कि ITI की रहने वाली है। टेक्नीशियन 1 ITI के लिए, तो यहाँ पर जो ITI के लिए है, पहली जो ट्रेड रहने वाली है ट्रैक्टर मैकेनिक, ट्रैक्टर चालक, मोटर वाहन मैकेनिक से आपकी ITI होनी चाहिए। यहाँ पर जो टोटल जो पोस्ट है, यहाँ पर एक पोस्ट है, वो भी अनरिजर्व जनरल वालों के लिए है। 28 साल यहाँ पर भी एज लिमिट है, जो मैक्सिमम एज है। एज पर रूल आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। सैलरी की अगर हम बात करते हैं तो आपको जो यहाँ पर 41,237 रुपये प्रति मंथ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसमें आपको, ITI इन ट्रेड से होनी चाहिए, जो भी इन्होंने मांगी है। SSC 10 स्टैंडर्ड SSC और इक्विवेलेंट विद साइंस सब्जेक्ट विद मिनिमम 15 जो मार्क्स आपके होने चाहिए। ITI सर्टिफिकेट और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन रेलिवेंट फील्ड, या SSC 10 स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट विद साइंस सब्जेक्ट विद मिनिमम 2 ईयर फुल टाइम एक्सपीरियंस एज अप्रेंटिस ट्रेनिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन द रेलिवेंट ट्रेड, या आपके पास अप्रेंटिस हो 2 साल का। या SSC 10 स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट विद साइंस सब्जेक्ट विद मिनिमम 55 मार्क्स होने चाहिए। 3 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट ट्रेड, जो भी इन्होंने ट्रेड मांगे उसमें आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ट्रेड इन अ मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ऑटोनोमस बॉडी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट या UT, या ये तो यूनियन टेरिटरी से या स्टेट से या इंडिया से, कहीं से भी प्राइवेट या गवर्नमेंट होना चाहिए आपके पास एक्सपीरियंस 3 साल का। बात करते हैं दूसरी ट्रेड की, तो यहाँ पर जो दूसरी जो ट्रेड रहने वाला है IT वालों के लिए, तो लेबोरेटरी असिस्टेंट, केमिकल असिस्टेंट और क्वालिटी एश्योरेंस में आपकी जो है ITI होनी चाहिए। इसमें जो अनरिजर्व के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट है, OBC के लिए 1 है, SC के लिए 1 है। तो टोटल जो पोस्ट है यहाँ पर 4 रहने वाली है। यहाँ पर जो है OBC के लिए जो है नॉन क्रिमिनल नॉन एक्सीडिंग 31 साल की यहाँ पर मैक्सिमम जो है 31 साल होनी चाहिए OBC नॉन क्रिमिनल के लिए, और SC वाले यहाँ पर 33 साल होने चाहिए। इससे ज़्यादा SC वाले भी नहीं चलेंगे। इसमें भी सेम वही क्वालिफिकेशन है। SSC 55 मार्क्स से आपके साथ 10वीं होनी चाहिए, ITI होनी चाहिए। 12th में आपके 55% जो है मार्क्स होने चाहिए, और ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए इस रेलिवेंट ट्रेड से। तीसरी जो ट्रेड है यहाँ पर गार्डनर, फ्लोरिकल्चर, लैंडस्केपिंग, एग्रीकल्चर असिस्टेंट, हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट, सॉइल टेस्टिंग और क्रॉप टेक्नीशियन में आपकी ITI होनी चाहिए। तो यहाँ पर सेम वही सारी चीज़ें हैं। एज रिलैक्सेशन जो भी आपको दिया जाएगा यहाँ पर लिखा हुआ है सारा। इसमें भी वही सैलरी रहेगी आपकी 41,237 पर मंथ, सेम इसकी क्वालिफिकेशन रहेगी। बात करते हैं हम दूसरी ट्रेड की, तो जो चौथी जो ट्रेड है वो कंप्यूटर ऑपरेटर, जो कोपा वाले हैं ITI जिन्होंने इस ट्रेड से की है। तो यहाँ पर OBC के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट है, SC की 1 पोस्ट है। टोटल जो पोस्ट है यहाँ पर 3 है, और 1 EWS वालों के लिए है। इसमें जो आपके पास कोपा से ITI की हुई होनी चाहिए आपकी, ठीक है। इलेक्ट्रिशियन की अगर बात करते हैं ट्रेड,
तो यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से ITI होनी चाहिए। टोटल जो पोस्ट है इसमें 2 है, एक अनरिजर्व है और एक EWS के लिए है। सेम इसमें एज जो मांगी गई है, वेतन इसमें सेम रहेगा। लेवल जो 2 से जो है आपका 2 रहने वाला है, लगभग 41,237 प्रति माह इसमें भी आपको मिलेगा। ITI वालों के लिए इतना जो पे रखा हुआ है इन्होंने। बात करते हैं फिटर ट्रेड से भी, आपकी ITI फिटर ट्रेड से होनी चाहिए। यहाँ पर टोटल जो पोस्ट है एक ही निकली है, वो भी SC वालों के लिए। ट्रेड जो है एक है प्लम्बर ट्रेड से आपकी ITI होनी चाहिए। सेम इसका वही ग्रेड पे रहने वाला है, वही आपको सैलरी मिलेगी 41,237 रुपये। बात करते हैं हम हाउसकीपिंग से, जिन्होंने ITI कर रखी है, उसमें यहाँ पर 2 पोस्ट रिलीज़ की है इन्होंने। इसका जो चयन प्रक्रिया, मोड ऑफ जो सिलेक्शन रहने वाला है, इसमें भी आपके तीन पेपर होंगे। पहले आपको यहाँ पर ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, तभी आप क्वालिफाई होंगे स्किल टेस्ट के लिए। इसमें पहले ट्रेड टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। तो जो पहला जो OMR बेस्ड आपका जो पेपर रहने वाला है मीडियम, इसमें जो है 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो कि आपको समय जो है 2.5 घंटे आपको मिलेगा यहाँ पर। पेपर जो 1 है उसमें आपका मेंटल एबिलिटी के 50 क्वेश्चन आएंगे। 50 क्वेश्चन आएंगे, हर जो प्रश्न है वो 2 नंबर का होगा। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क्स, इसमें जो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पेपर जो सेकंड है उसमें जो है आपके जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर, और इंग्लिश लैंग्वेज के यहाँ पर 25 क्वेश्चन आएंगे। 3 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर, प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 3 नंबर का रहने वाला है। जो पेपर सेकंड में जो 2 सेक्शन है उनमें आपके 3 नंबर का रहने वाला है। 25 से 75 का आपका टोटल जो पेपर सेकंड है वो आपका 75 नंबर का रहने वाला है। 1 नेगेटिव मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, एक गलत के लिए आपको एक गलत उत्तर के लिए आपको 1 नंबर जो आपका काट लिया जाएगा यहाँ पर। पेपर जो थर्ड है वो आपका 1 घंटे का रहने वाला है। इसी में जिस भी ट्रेड से आपने इस फॉर्म डाला है, ITI जिससे की है फिटर इलेक्ट्रिशियन, जो भी आपने डाला है वो कंसर्न सब्जेक्ट आपसे यहाँ से पूछा जाएगा। नंबर जो है क्वेश्चन के वो जो 50 रहने वाले हैं, प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 3 नंबर का होगा। तो टोटल जो आपका जो पेपर था 150 मार्क्स का होगा। 3 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर, 3 नंबर आपको सही उत्तर के लिए दिए जाएंगे, और 1 नेगेटिव मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, एक जो गलत उत्तर है उसके लिए आपका 1 नंबर यहाँ पर कट जाएगा। बात करें यहाँ पर हम एज रिलैक्सेशन की, तो यहाँ पर जो SC और ST वालों के लिए यहाँ पर 5 साल की छूट दी जाएगी। OBC नॉन क्रीमिनल के यहाँ पर 3 साल की छूट दी जाएगी, और जो PWBD है उनके लिए यहाँ पर 10 साल की छूट यहाँ पर आपको दी जाएगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट फाइनेंस अकाउंट स्टोर एंड परचेज के लिए। तो यहाँ पर जो पहला जो कैडर रहने वाला वित्त एवं लेखा फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए यहाँ पर नंबर ऑफ जो पोस्ट है 1 निकाली गई है। OBC NCL के लिए है। 31 वर्ष से अधिक आपकी जो एज लिमिट नहीं होनी चाहिए। ग्रेड पे यहाँ पर 2 रहने वाला है। 19,900 से 63,200 के बीच आपकी सैलरी रहेगी। इसमें भी सेम आपका 41,237 रुपये आपको पर मंथ यहाँ पर दिए जाएंगे। क्वालिफिकेशन इसमें अगर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका 10+2 या 12th अथवा समकक्ष तथा DOPT द्वारा समय समय पर निर्धारित मानदंड के अनुसार कंप्यूटर टंकन गति तथा कंप्यूटर का उपयोग करने में प्रवीणता। DOPT यहाँ पर क्या होता है, जो DOPT है वो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग होती है एक कंप्यूटर के रिगार्डिंग, वो आपके पास यहाँ पर होनी चाहिए। जॉब आपकी क्या रहने वाली है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय समय पर सौंपे गए प्रशासनिक अथवा आधिकारिक कार्यों को निष्पादित करना है। आपको यहाँ पर आपको जो कार्य दिया जाएगा डिपार्टमेंटल, वो आपको यहाँ पूरा करना है। दूसरा जो है कैडर यहाँ पर भंडार एवं क्रय यानी स्टोर एंड परचेज के लिए यहाँ पर जॉब रिलीज़ हुई है। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 2 रहने वाली है। एक जो है पोस्ट जनरल वालों के लिए है और एक है SC वालों के लिए। यहाँ पर आपको एज जो लिमिट है वो एज़ पर रूल जो रिलैक्सेशन है वो आपको दिया जाएगा। यहाँ पर भी सेम सैलरी आपकी जो प्रति माह 41,237 आपकी रहने वाली है। क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो सेम ही इसमें क्वालिफ़िकेशन रहने वाली है आपकी 10+2 12 तथा समकक्ष तथा DOPT द्वारा। इसमें भी आपका डिपार्टमेंटल जो काम आपको दिया जाएगा कंप्यूटर पर वो आपको पूरा करना होगा, ये आपकी जॉब रिक्वायरमेंट होगी। इसकी जो मोड ऑफ सिलेक्शन है वो भी OMR बेस्ड आपका जो है पेपर रहने वाला है। परीक्षा स्टैंडर्ड ऑफ एग्ज़ाम क्या रहने वाला है, 12th आपका स्टैंडर्ड ऑफ एग्ज़ाम रहने वाला है 12वीं। टोटल जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर आपके 200 क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपको 2.5 घंटे यहाँ पर समय दिया जाएगा। पेपर 1 में जो है आपका मेंटल एबिलिटी आएगा। जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन होंगे इसमें 200 क्वेश्चन होंगे आपके, जो कि प्रत्येक जो क्वेश्चन है
मार्क्स का रहने वाला है, जो टोटल 2 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर और देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क्स इन दिस पेपर। पेपर 1 में जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पेपर जो सेकंड की बात करें तो हम यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश लैंग्वेज के यहाँ पर 50 क्वेश्चन आएंगे। टोटल जो है यहाँ पर आपका 3 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर और 1 नेगेटिव मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। 3 नंबर आपको यहाँ पर सही उत्तर पर दिया जाएगा और 1 नंबर जो है आपको यहाँ पर अगर गलत होगा तो 1 नंबर आपका यहाँ पर काट लिया जाएगा। फीस की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो फीस जो आपकी क्या रहने वाली है, तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए यहाँ पर आपको 500 रुपये आपकी यहाँ पर फीस चार्ज लगने वाली है और वुमेन, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल यानी यहाँ पर कोई उनकी फीस नहीं लगेगी। तो यही कुछ था आपका फॉर्म एनबीआरआई का। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल जॉब फेयर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब की रेगुलरली अपडेट आपको मिल सके। तो थैंक यू एवरीवन।